राम जी को भगवान मानते हैं सब लोग। अपनी अपनी आस्था हो सकती है, आप मानिए, कोई बात नहीं। हम लोग नहीं मानते वो अलग बात है, बट जिसको मानना है वो मानिए। उन्होंने एक औरत बचाई, अपनी ही एक औरत को उन्होंने बचाया और वो पुरुषोत्तम राम बन गए। हमारे देश की सारी औरतें जो जी पा रही है वो बाबा साहेब की वजह से जी पा रही हैं, उनकी वजह से सांस ले पा रही हैं, उनकी वजह से पढ़ लिख पा रही हैं, उन्हीं की वजह से हमें आजादी है, उन्हीं के वजह से हमारे मौलिक अधिकार है। तो एक्चुअल में तो हम बाबा साहेब को मानेंगे ना, और किसी को क्यों माने। समस्त को प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम मोर आंतरिक नमस्कार। आपण थंबनेल देखिक जानी सारी आमे माने क्यों विषय को लेकिन आम आलोचना करवा। एठार जड़े भौणी अच्छा से कहते मु राम को माने ना, कहीं से राम को मानती ना। आउ ये भिडियोर उद्देश्य कौन आपण मैंने अल्प समय पर आप जानीपर। किंतु प्रिय बंधुगण मु आपन को गोटे भिडियो क्लिप देखाऊँगी, ये भिडियो देखंतु, तापर आमे माने आलोचना करवा। राम जी को भगवान मानते हैं सब लोग। अपनी अपनी आस्था हो सकती है, आप मानिए, कोई बात नहीं। हम लोग नहीं मानते वो अलग बात है, बट जिसको मानना है वो मानिए। उन्होंने एक औरत बचाई, अपनी ही एक औरत को उन्होंने बचाया और वो पुरुषोत्तम राम बन गए। हमारे देश की सारी औरतें जो जी पा रही है वो बाबा साहेब की वजह से जी पा रही हैं, उनकी वजह से सांस ले पा रही हैं, उनकी वजह से पढ़ लिख पा रही हैं, उन्हीं की वजह से हमें आजादी है, उन्हीं के वजह से हमारे मौलिक अधिकार है। तो एक्चुअल में तो हम बाबा साहेब को मानेंगे ना, और किसी को क्यों माने। एज अ वुमेन मैं तो बाबा साहेब को ही मानूंगी ना यहाँ पर बैठकर। तो दलितों को ये बात समझनी चाहिए, इनफैक्ट दलितों को नहीं, ये हमारे देश के सारे ही लोगों को बात समझनी चाहिए कि देश में जो सारे अधिकार हमें मिले हैं वो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं। आप अगर एक औरत के बचाने के लिए राम को भगवान मान सकते हैं, आप उनके सामने दिन रात मत्था टेक सकते हैं, आप टेकिए, कोई बात नहीं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट जिसने सब कुछ किया उसको आप गाली बकेंगे, जिसके वजह से देश की औरतें, मतलब एक जो हमने सिर्फ पढ़ा है, सुना है, उन चीजों को मानकर तो हम इतना ही ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं। जो हमारी आंखों के सामने हुआ है, हमने देखा है, हमारे को संविधान से क्या क्या मिला, उनको हम बैठकर गाली बक रहे हैं, उनकी हम मूर्तियां तोड़ रहे हैं, उनकी मूर्तियों पे हम कालिद पोत रहे हैं। तो सबसे बड़ा बेवकूफ तो हम ही हुए ना। सबसे बड़े बेवकूफ तो ये देश के लोग हुए कि वो ये सब चीजें कर रहे हैं, जबकि अपनी आंखों के सामने उन्होंने देखा है कि किसने हमारे लिए किया है। तो लोगों को ये बात समझनी चाहिए। जनता ही इतनी मूर्ख हो जाती है एक टाइम पे, वो इतना ही अपने आप को ऐसा समझ लेती है कि भैया हम तो किसी भी को मान रहे हैं, जो हमने चीजें आज तक पढ़ी है, हमने सुनी है, वो हमारे लिए सब कुछ हो गए। जिन्होंने एक्चुअल में उनको सब कुछ दिया, उनको वो गाली बकने में लगे हुए हैं। तो हमारे लिए तो मैं नहीं मानती, बट एक्चुअल में अगर कोई भगवान इस तरीके की कुछ चीज होती है, या फिर माना जाता है, या फिर जो लोग मान रहे हैं, या फिर एक शक्ति है जिन्होंने सब कुछ हमें दिया, जिसके वजह से हम जी रहे हैं, वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब हैं। हम उन्हीं को मानते हैं, हम उन्हीं को मानेंगे। और हर एक दलित को ये समझना चाहिए कि अगर आज बाबा साहेब ना होते, आप अपने आप को हिंदू हिंदू कहलाकर आज बहुत खुश हो सकते हैं, बहुत ज्यादा चौड़ में आ सकते हैं, बट एक अगर ब्राह्मणवादी सोच का इंसान आपके सामने आ गया, वो आपको किसी भी हालत में कभी भी हिंदू नहीं मानेगा। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने आपण माने सब विषय देखिले एवं सब विषय आपण माने सुनिले। एठार ए भौणी जनक बाबा साहेब आम्बेडकर एवं श्री रामचंद्र दुई जन को लेकिन किसी विषय से आलोचना करुचंते। लोक माने तांको प्रश्न करुचंते जे तुमे राम को कहीं तुमे मानुन। आ तार जवाब रे भौणी जन कहते आमे राम को नुहे, आमे बाबा साहेब आम्बेडकर को आमे मानो। कारण बाबा साहेब आम्बेडकर से कौन करिसंती, आमान को अधिकार देइसंती, नारी मान को अधिकार देइसंती। जो ब्राह्मणवाद शासन समय रे नारी मान को अवहेला करा जाउथला, आ नारी मान को शिक्षा पाइबार वंचित करा जाउथला, सेमानकर अधिकार गुड़िक छड़े रखा जाइथिला। किंतु बाबा साहेब आम्बेडकर से अधिकार आमको देइचंते। केवल सेतिक नुहे, प्रत्येक को समान अधिकार से प्रदान करिचंते संविधान माध्यम रे। आ सेथिपई मो बाबा साहेब आम्बेडकर को ताको मु माने, किंतु राम को माने नहीं। लोक माने राम को मानुचंती, मानंतु। एटार भौणी जन कहउचंती जे आमर कौन से ऑब्जेक्शन नहीं, जी मानिवा कथा से मानो, किंतु मु राम को माने नहीं।
এই ভিতরে আমি ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା। এই ଭିଡ଼ିଓର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜଣାପଡ଼େ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ରାମକୁ ମାନନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଜଣେ ନାରୀକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ବା ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ରାମଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ନାରୀକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଯଦି ସେ ପୂଜା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସାରା ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ସେ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ନ ହେଇଥିବେ ଟିକେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ବୋଲି ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ରାମଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ଆମେ ରାମକୁ ମାନିବୁ, ଆଉ କାହାକୁ ମାନିବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଜଣେ ନୁହେଁ ପୁରା ସମଗ୍ର ଦୁନିଆକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ନିଜର ରକ୍ତ ଦେଇକି, ଆଉ ସମସ୍ତ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ, ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଲେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଲେ। ସେ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ନ ହେଇଥିବେ ସେଇଟା ଟିକେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିବାର ଗୋଟେ ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଯେପରି ଆମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ବୋହି ନେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ ଡୁବକ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ମେଷ ଶାବକ ଯିଏକି ସାରା ଜଗତର ପାପକୁ ବୋହି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପାପକୁ, ମୋ ପାପକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଲେ, ଆମ ଦୋଷକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇକି ଦୋଷୀ ହେଲେ ଏବଂ ନିଜ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ବା ରକ୍ଷା କଲେ। ତେବେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନୁହେଁ, ସେ କବରଶାୟୀ ହେଲେ, 3 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସାରା ଜଗତ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂଜା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ଯୋଗ୍ୟବାନ ନ ହେଇଥିବେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।